दोस्तों आज हम एक चर के द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 2 के दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमको फर्स्ट प्रश्न दिया है x - 4 इंटू एक्स - 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब x - 4 इक्वल टू भी 0 है और x - 2 इक्वल टू भी 0 है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा x - 4 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x - 2 इक्वल टू 0। अब इस -4 को उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा +4, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा 4। इसी प्रकार -2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा +2, यानी कि x बराबर हो जाएगा 2। अतः हमारे पास आंसर आ गया x बराबर 4 और x बराबर 2। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, इसको हल करेंगे। 2x धन 3 इंटू 3x ऋण 7 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर 2x धन 3 इक्वल टू भी 0 है और 3x ऋण 7 इक्वल टू भी 0 है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x धन 3 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 3x ऋण 7 इक्वल टू 0। तो अब +3 को उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर -3। उसके बाद 2 इधर गुना में उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा बटे में, तो x बराबर हो जाएगा -3 बटे 2। अब इसी प्रकार इसको हल करते हैं। -7 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा +7, मतलब 3x बराबर हो गया हमारे पास 7। अब 3 गुना में इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 7 बटे 3। इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ गया x बराबर -3 बटे 2 और x बराबर 7 बटे 3। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो हमारा तीसरा प्रश्न है x - 7 पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर दिया है x - 7 पूरे का स्क्वायर, मतलब हमारे पास x - 7 कितने बार है, 2 बार है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x - 7 इंटू x - 7 इक्वल टू 0, क्योंकि x - 7 दोनों का गुना क्या होता है, x - 7 का होल स्क्वायर होता है। तो चलिए अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x - 7 इक्वल टू भी 0 है और x - 7 इक्वल टू भी 0 है। तो दोनों को लिखेंगे, x - 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा x - 7 इक्वल टू 0। अब -7 को उधर पक्षांतर करेंगे तो +7 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7। यहाँ पर भी -7 को उधर पक्षांतर करेंगे तो +7 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 7। तो हमारे पास आंसर आ गया। अतः x बराबर आ गया 7 और x बराबर आ गया 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न में क्या है, x स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों में से x उभयनिष्ठ निकल सकता है। तो x को उभयनिष्ठ निकाल देते हैं। तो यहाँ पर x के घात 2, मतलब 2 x था, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1x बचेगा और ये माइनस x बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दोनों गुना में है, x इंटू x - 11 गुना में है, तो x इक्वल टू भी 0 है और x - 11 इक्वल टू भी 0 है। तो चलिए इसको लिख देते हैं, x बराबर हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा x - 11 इक्वल टू 0। -11 को उधर पक्षांतर करेंगे तो +11 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा 11। अतः x बराबर आ गया 0 और x बराबर आ गया 11। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम पांचवें प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, x + 12 पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं x धन 12 पूरे के घात 2 है, मतलब x धन 12 का गुना 2 बार है। तो इसको लिख देते हैं, x धन 12 गुना x धन 12 इक्वल टू 0। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि x धन 12 इक्वल टू भी 0 है और x + 12 इक्वल टू भी 0 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x + 12 इक्वल टू 0 और इधर लिखेंगे x + 12 इक्वल टू 0। अब 12 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -12, मतलब x बराबर हो गया -12। इसी प्रकार इधर भी 12 को इधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -12। तो हमारे पास आंसर आ गया। अतः x बराबर होगा -12 और x बराबर होगा -12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार छठा प्रश्न को हल करेंगे। छठा प्रश्न है हमारे पास, x इंटू x + 1 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x इंटू x + 1 है, मतलब दोनों क्या है, गुना में है। तो यहाँ पर x बराबर भी 0 हो जाएगा और x + 1 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर 0 और इधर है x + 1 इक्वल टू 0। +1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -1, तो x बराबर हो गया -1। तो हमारे पास आंसर आ गया। अतः x बराबर 0 और x बराबर -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को
ये प्रश्न काफ़ी आसान लगा होगा, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं।